काजल, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता आपका तैयार पड़ा है। और हाँ, वो क्या? वो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मुझे नए सूट खरीदने हैं। आप थोड़े से पैसे दे दो मुझे, मैं बाजार जाके ले आऊंगी। अरे काजल, अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने तुझे पैसे दिए थे, वो कहाँ गए? इतनी जल्दी खर्च भी कर दिए? नहीं जी, वो चिंटू की स्कूल फीस भर दी थी और सिलेंडर खत्म हो गया था तो सिलेंडर भी भरवाया था। वो पैसे तो इन चीजों में ही खर्च हो गए। अरे काजल, अब हर चीज के लिए तुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अब मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी पैसे, तो क्या पड़ोसियों से मांगूंगी? तू ना कुछ और भी सोच लिया कर। घर के और भी बहुत खर्चे हैं। घर के कितने खर्चे हैं तुझे पता है? कल को बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए पैसे नहीं जोड़ने हमें। तुझे तो जब देखो सूट और कपड़ों की ही पड़ी रहती है हमेशा। मैं जब भी अपने कपड़ों की बात करती हूँ आपको बस खर्चे याद आ जाते हैं। 6 साल हो गए हैं शादी को, आप क्या लेके देते हो मुझे? जब देखो पैसे जोड़ने की ही बात करते रहते हो। अच्छा, मैं कुछ नहीं लेके देता तुझे? जो तू दिन रात सुबह शाम खाना खा रही है वो क्या तेरे मायके से आता है? अच्छा, तो अब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अब मेरे मायके वाले यहाँ खाना दे के जाए? हाँ दे जाए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तेरे मायके वाले इतने जूते चप्पल कपड़े साड़ी सब दे देते हैं, तो अभी तो मुझसे मांग रही है। अरे वो आप मुझे नहीं दिलाते, तभी मेरे मायके वाले दिलाते हैं मुझे। सारी जरूरतें मेरे मम्मी पापा पूरी करते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। वो दिलाते हैं सब कुछ मुझे। आज ना मेरी ऑफिस में मीटिंग है, तो तू मेरा इतना दिमाग खराब मत कर सुबह सुबह। नहीं है मेरे पास पैसे तुझे देने के लिए। मैं कुछ मांगू नहीं उससे पहले तो इन्हें सब घर के खर्चे याद आ जाते हैं। माना बचत भी जरूरी है, पर ऐसी बचत भी किस काम की जो जरूरत में काम ना आए। बहू। हाँ मम्मी जी। चला गया राकेश ऑफिस? हाँ मम्मी जी चले गए ये। अरे बहू, क्या हो गया था? इतनी आवाजें आ रही थी तुम दोनों की, कोई लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं थी। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है बेटा। आवाज आ रही थी राकेश की, मुझे बोल रहा था कुछ ज्यादा ही, सुनाई दे रहा था मुझे। तू भी बहुत जवाब दे रही थी। हुआ क्या है? बता तो सही मुझे। बस वही मम्मी जी, रोज का बहाना। मैंने थोड़े से पैसे क्या मांग लिए इनसे, तो मना कर दिया। मैंने बोला नए सूट चाहिए मुझे, मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, तो इनको घर खर्चे याद आ गए। अरे बहू, तुझे कहाँ सूटों की जरूरत है? कितने सूट और साड़ी है बेटा तेरे पास? फिर तू राकेश को इतना तंग क्यों करती है? अरे मम्मी जी, जितने भी सूट साड़ी है ना मेरे पास, सब मेरे मायके वालों ने लेके दिए हैं। शादी के 6 साल हो गए हैं हमारे, इन्होंने 6 साल में मुझे एक रुमाल तक लेके नहीं दिया है। अरे बहू, किसी ने भी दिए हो, कपड़े तो है ना तेरे पास, ऐसा तो है नहीं कि कपड़े हैं नहीं तेरे पास। मम्मी जी, मैं तो इस घर में नौकरानी बन के रह गई हूँ। अरे बहू, ऐसी बातें मत किया कर, मैं तुझे बहू नहीं बेटी बना के लाई हूँ इस घर में। मम्मी जी, नौकरानी भी किसी के घर में काम करती है ना, तो उसे सैलरी मिलती है। मैं इस घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, और पैसे की बात कर लूँ तो ये कहते हैं कि बचत करनी है। कोई ना कोई अपना खुद का खर्चा बता देंगे। मम्मी जी, मैं ये नहीं कहती कि बचत करना गलत है, पर मम्मी जी ऐसी बचत भी किस काम की जिसे बचा के खुद को दुख देखना पड़े। अब जरूरतों की चीज तो खरीदनी पड़ेगी ना मम्मी जी। मेरा तो ये मानना है मम्मी जी कि सैलरी में से कुछ पैसे बचाओ और कुछ पैसे परिवार में भी खर्च करना जरूरी है। लाइफ को थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना ही चाहिए, जिंदगी बार बार नहीं मिलती मम्मी जी, तो इस जिंदगी को थोड़ा तो एंजॉय कर सकते हैं ना, बचत को साइड में रख के। फिर मम्मी जी बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर तो उन्हीं के लिए सोचना है, फिर कहाँ एंजॉय हो पाएगा मम्मी जी। हाँ बहू, बात तो तू सही कह रही है, हमेशा बचत की बात करना भी गलत ही है। और मायके वालों की क्या जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी के बाद? कपड़े हो या कोई भी जरूरी सामान के लिए तुझे अपने मायके में हाथ फैलाना पड़े, ये तो बहुत ही गलत है राकेश के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी बहुत टाइम से देख रही थी, परंतु अब तुझे कोई भी काम के लिए अपने मायके वालों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। सब कुछ तुझे इसी घर में मिलेगा। अब मैं ना अपने बेटे को सुधार के ही रहूंगी, बस तू मेरी एक बात मान ले। क्या मम्मी जी? बात सुन। आज तो बहू हम राकेश का नेचर बदल के ही रहेंगे। भला ये भी कोई बात हुई
कि जो आज का जो वक्त है उसे खराब करके आने वाले कल के बारे में ही सिर्फ सोचता रहे। मम्मी जी कम से कम नाश्ता तो बना दूं। अरे बहू, मैंने तुझे मना किया है ना, तू बस बैठ के आराम से टीवी देख या फोन चला, कोई जरूरत नहीं है नाश्ता बनाने की। काजल, काजल तूने अभी तक मेरा नाश्ता नहीं लगाया। चल जल्दी से नाश्ता लगा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया। नाश्ता तो तू एक काम कर बेटा, ऑफिस में ही कर लेना। आज बहू नाश्ता नहीं बनाएगी। ऑफिस में कर लूँ नाश्ता? क्यों? काजल क्यों नहीं बना रही नाश्ता? इसे क्या तकलीफ हुई है? तकलीफ तो बेटा बहू को कुछ नहीं हुई, तकलीफ मुझे हो रही है। अरे मम्मी, आपको क्या हो गया? नाश्ता तो काजल को बनाना है। वो बेटा तेरी मासी के घर में ना शादी है, तो मुझे उसकी सारी तैयारी करनी है, तो बाजार तो अब हमें आना जाना पड़ेगा, तो वो मैं बहू के साथ जाया करूंगी। इसलिए बेटा अब बहू से घर का काम नहीं होगा, पूरे दिन मेरे साथ बिजी रहेगी तो घर का काम कैसे करेगी? अरे मम्मी, फिर घर के काम कौन करेगा? घर का काम, उसके लिए भी मैंने हल सोच रखा है बेटा। तो एक काम करना बेटा, महीने के 30-35 हजार मुझे दे देना। क्या 30-35 हजार? हाँ बेटा, घर के सारे काम के लिए मैं नौकर लगा लूंगी। मम्मी, आपका दिमाग तो ठीक है? 30-35 हजार कौन सा नौकर लेता है? बेटा महीने के 10 हजार तो खाना बनाने वाली ही मांग रही है, और 5-6 हजार रुपए बच्चे संभालने वाली मांग रही है जो चिंटू को संभालेगी। और बर्तन, कपड़े, घर के कितने सारे काम हैं, इन सब के भी अलग पैसे लगेंगे, तो कम से कम 30-35 हजार रुपए तो चाहिए बेटा। इसलिए तू पैसे लाके दे बेटा, अब बहू नहीं करेगी घर का काम। अरे मम्मी, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आप कोई 5-10 हजार नहीं, 30-35 हजार रुपए मांग रहे हो महीने में। और पता है कितने घर का खर्चा होता है? इतनी तो मेरी इनकम ही नहीं है। 35 हजार आपको दे दूंगा, कुछ घर खर्चे में चले जाएंगे पैसे, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? ऐसे इस घर में बचत क्या होगी? तो बेटा मैं तुझे यही बात समझा रही हूँ कि इस घर में अगर तुम नौकर लगाओगे तो 30-35 हजार रुपए चले जाएंगे। वही 30-35 हजार रुपए बहू बचा रही है तेरे। अब बहू ने तुझसे 5 हजार रुपए मांगे थे, 35 हजार तो नहीं मांगे थे ना, तो भी तू नहीं दे पाया। तू इसे 35 नहीं, कम से कम 5 हजार तो दे सकता है ना, इतना तो इसका भी हक बनता है। इस घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, पूरे घर को संभालती है, बच्चे संभालती है। जब भी बहू तुझसे पैसे मांगती है तो उसे भगा देता है कि हर चीज जाके अपने मायके से ले आ। क्यों? इसके मायके वाले का ही फर्ज है, तेरा कोई फर्ज नहीं है इसके ऊपर। काम तेरे घर में करे और कपड़े पहने मायके वालों के। कोई भी सामान चाहिए तो जा अपने मायके से लिया। बेटा तू कोई अनोखा नहीं कमा रहा, ये परंपरा तो चलती आ रही है कि पति कमाता है और पत्नी घर संभालती है, और पति अपनी कमाई घर पे पत्नी को लाके देता है। बहू तुझसे तेरी कमाई तो नहीं मांग रही ना, कम से कम कुछ पैसे ही तो मांग रही है। गर्मी आ रही है, गर्मी के कपड़े चाहिए उसे। अरे ठीक है मम्मी, अभी देता हूँ पैसे। समझ आ गई मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो। लो दे दो अपनी बहू को पैसे, पूरे 15 हजार रुपए है। आप भी रख लो मम्मी इसमें से, और मेरी जान छोड़ो। ले बहू पकड़ पूरे पैसे, मुझे नहीं चाहिए, तू अपनी शॉपिंग अच्छे से कर। थैंक यू मम्मी जी। और बेटा तुझे भी ना समझने में देर लग गई कि नौकर को तो दे सकते हो तुम पैसे, पर खुद की बीवी को नहीं दे सकता। बेटा आज का सोच, कल किसने देखा है? बेटा धन धन करते ही एक दिन बंदे का निर्धन हो जाता है। आज के बाद बेटा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना घर के काम के लिए लगा देगा फिर काम वाली बाई। अरे ठीक है मेरी माँ, समझ गया। अब नाश्ता मिलेगा मुझे या भूखा जाऊँ ऑफिस? आज तो बेटा तू ऑफिस में ही कर ले नाश्ता, बहू तो जा रही है शॉपिंग के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है, पैसे की ही नहीं वक्त की कदर करो, रिश्तों की कदर करो, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन बीता हुआ वक्त और गुजरा हुआ कल तुम कितने भी पैसे दे दो वापस नहीं आएंगे। जो धन के चक्कर में फंसे रहते हैं वो रिश्तों को कभी नहीं समझते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना।
अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों को शेयर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।